वैदिक त्रैतवाद का अर्थ है वेदों के सिद्धांत के अनुसार तीन चीजें मानना जो आदि और अनंत है। क्या है वो? ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर आता है ब्रह्म। तो ब्रह्म के लक्षण क्या है? जो ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा आदि अनेक नाम है। विभु, एक विभु या सर्वदेशी है। सर्वदेशी मतलब सब जगह जो है, विभु है, व्यापक है, ज्ञानी है, शक्तिमान है, सत्ता है, अखंड है, उसका कोई खंड नहीं कर सकता। एक रस है, इसमें किसी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। एक रस का मतलब होता है उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, यानी एक ही जैसा है, यानी अपना जो गुण है वो कभी परिवर्तित नहीं करता परमात्मा, ठीक है। अगर ईश्वर न्यायकारी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे गिड़गिड़ाने से या वो करने से वो न्याय छोड़कर तुमको माफ कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। दंड गलत काम किया हो, चाहे लाख उसके 1000 लोटा जल चढ़ाओ, चाहे भांग धतूरा घिसो, चाहे जाके सर पटको माथा, वो ईश्वर जो है वो पाप क्षमा नहीं करेगा, वो दंड देगा ही देगा। इसीलिए वो एक रस है, उसके गुणों में कभी परिवर्तन नहीं होता है। जीव परिच्छिन्न अर्थात एक देशी और चेतना, एक चेतना शक्ति है। इसको कर्तव्य, भोक्तृत्व, ज्ञातव्य आदि कह सकते हैं। जीव अनेक संख्या की अपेक्षा, जीव जो है अनंत है संख्या की अपेक्षा, पर तत्व की दृष्टि से वो एक है। दोनों में अंतर है, इसको ध्यान से समझो। तत्व की दृष्टि से यानी वो परम आत्मा जो है क्या है, उसमें जो गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख आदि, तो ये गुण उसमें है। अल्पज्य है तो ये तत्व है, उसके जो मूल स्वाभाविक गुण है वो तो उस दृष्टि से तो आत्मा एक ही है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बहुत सारी, जैसे हम हैं, तुम लोग हो, आदि आदि। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति परमाणुओं, देश, काल आदि की मौलिक अवस्था का नाम है। इन्हीं के संयोग वियोग द्वारा सृष्टि बनती बिगड़ती है। प्रकृति जड़ है, उसमें ना कृतत्व का गुण है ना भोगत्व का, तो करता है ना भोगती है और ना ज्ञान उसमें है, जड़ पदार्थ है प्रकृति। यह स्वयं कुछ नहीं कर सकती और ना सुख दुख का ही अनुभव कर सकती है और ना इसमें ज्ञान है। ये हुआ वैदिक त्रैतवाद। आर्य समाज वेदों के सिद्धांतों की यह एक विशेषता यह है कि जो अन्य धर्मों के सिद्धांतों से भिन्न है। क्या है वो? पहले यह बता देना चाहिए, यूं तो सभी जीव जड़ ब्रह्म और जड़ जगत को मानते हैं। यानी देखा जाए तो सारे मत मतांतर जो हैं, खास करके हिंदुओं में ही बहुत सारे सेक्ट हैं, वो भी ब्रह्म और प्रकृति को तो मानते हैं, जड़ जगत को। सृष्टि की वर्तमान अवस्था में भेद इतना प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो जाता है कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। आप किसी धर्मावलंबी को उपासना करते देखिए, वो अपनी सत्ता को मानता है, अपने उपास्य देव की सत्ता को सभी मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इन दोनों से इतर उस चीज की सत्ता को मानता है जिसकी प्राप्ति के लिए या जिससे बचने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। जैसे मान लो वो इसके लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा कर्ज उतर जाए, या फलानी मेरा बच्चा हो जाए, किसी के पुत्र नहीं हो रहा है तो मैं मन्नत मांग रहा हूँ। तो एक तो अपना जो उपास्य देव है जिससे वो मन्नत मांग रहा है उसको मानता है, दूसरा जो कार्य है, जो नीड है, जिसके लिए वो उपासना कर रहा है उसको मानता है, ठीक है। इन तीन प्रकार की सत्ताएं हो गई। एक उपासक होता है, एक अर्थात उपासक जीव, दूसरा उपास्य, जो उपासक है वो जीव है, जो उपास्य है वो ब्रह्म है, और तीसरी अन्य चीज जिसको वह लेना या छोड़ना चाहता है। यहां तक किसी को कुछ भी भेद नहीं, परंतु भेद है इन तीनों के संबंध में। यानी जितने भी मत मतांतर हैं, कहीं देखा जाए किसी न किसी रूप में तीनों की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उनकी सिद्धांतों में मतभेद है, वो सिद्धांत सही नहीं है। क्या है वो अब देखते हैं। अब यहाँ से मेरी पुस्तक शुरू हो रही है, ध्यान देना सब लोग। कि तीनों चीजें अनादि हैं। अनादि मतलब समझते ही हो तुम लोग। और क्या है? तीनों के स्वरूप अलग अलग हैं और तीनों अनादि हैं। अब कोई पूछे कि ईश्वर पहले आया कि आत्मा पहले आई, इसका उत्तर क्या होगा? यदि ईश्वर पहले से है और आत्माएं बाद में आई, तब ये सवाल होगा कि आत्माएं आई कैसे? क्योंकि आई तो मतलब बनी, जन्म हुआ उनका, ठीक है ना। इससे क्या सिद्ध होता है कि जन्म हुआ कैसे आत्माओं का? यही मानना पड़ेगा कि उस समय तो कुछ है नहीं, ब्रह्म है, तो ब्रह्म ने ही जन्म दिया होगा। अब अगर ब्रह्म ने ही आत्माओं को जन्म दिया तो यहाँ ब्रह्म पे दोष आ जाएगा। कैसे? कि जन्म दिया
तो उसमें जो गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये भी तुमने ही बनाए। फिर तुम ही उसको जन संसार में भेज रहे हो, जाओ मोक्ष पाओ, मेरी उपासना करो। तो इससे अच्छा तुम पहले ही उस ना पैदा करते, ना ये झंझट होता। दूसरा, ईश्वर पहले से है, आत्माएं बाद में आई, प्रकृति बाद में आई, तो जरूरत क्या थी ये बखेड़ा खड़ा करने की? क्या करने संसार बनाए? क्या जरूरत थी? जो कहो कि उसके कर्मों का फल देने के लिए, तो पैदा तो तुम ही किए, तुम ही अकेले बैठे थे, तो ना पैदा करते, ना कर्म होता और ना फल होता उसका, ना जगत बनाते। और इतने दिन तक क्या नल्ले बैठे थे, मतलब खाली बैठे था फिजूल में? क्या जरूरत थी संसार भी बनाने की? खुद ही रहते अपने आनंद में। ठीक है। दूसरा ये तर्क लग जाएगा कि ईश्वर ने ही जब सबको बनाया, तो जब उसकी बनाई, उसके दुख सुख आदि लाभ हानि भी सब उसी ने बनाए। तो कल को जब कोई गलत काम करेगा, जैसे अल्लाह का आता है कि अल्लाह ने आदम उसको बनाया, ठीक है, इब्लीस को, जिब्रील को, और वो जाके बहका दिया, तो ये दोष अल्लाह पे लगा कि उसने उसको क्यों बनाया, ना वो बनाता वो जाके बहकाता। क्योंकि जब आप ही ने उसको बनाया है तो उसके अंदर जितने गुण आदि वो आप ही ने दिए हैं उसके, तो वो आपकी इच्छा से ही सब हो रहा है। अपनी इच्छा से जब आप जीव को बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये दोष आ जाता है। यही दोष सारे मत मतांतरों पे खड़ा हुआ है, लेकिन वैदिक धर्म पे नहीं है। कारण कि ईश्वर आत्मा को बनाने वाला है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बनेगी आत्मा तो उसका विनाश भी होगा, क्योंकि जो चीज जन्म लेती है उसकी मृत्यु होती है। और हमने शुरू में ही बोल दिया था ये तीनों क्या है? अनादि हैं। अनादि मतलब समझते हो? अनंत है, इनका कभी नाश नहीं होता। जब अनादि बोल दिया तो उसमें शुरुआत अंत की गुंजाइश कहाँ रह गई? शुरू में बोल दिया था। इसीलिए आत्मा जो कारण है जगत के, तीनों कारण, वो एक उससे है, एक समय की तो सीमा ही नहीं है, क्योंकि अनादि बोल दिया, यानी तीनों अनादि हैं। जैसे उदाहरण के लिए जगत के तीन कारण हैं, एक बनाने वाला, एक जिससे जगत बन रहा है, एक साधारण कारण जिनके लिए जगत आदि बन रहा है। तो ये तीनों चीजें तभी होंगी, पैरेलल होनी पड़ेगी। अगर आप ये मानेंगे कि पहले बनाने वाला आया तो जगत ही नहीं आया, तो बनाया किस, क्यों बनाएगा किसको वो? अब अगर ये मानेंगे कि जगत था, बनाने वाला नहीं था, वो बाद में आया, तो पहले जगत कैसे आया? और अगर जगत भी था और ईश्वर भी था और जिनके लिए देना था इस जगत को वही नहीं थे, तो वो बाद में आए, तो उनको किसने पैदा किया? ईश्वर ने। तो पहले जगत बनाना व्यर्थ हुआ। तो बहुत सारे दोष आ जाएंगे परमात्मा पे। इसीलिए तीनों को एक साथ मानना पड़ेगा, और तीनों अनादि हैं इसलिए एक साथ हैं भी मानना क्या पड़ेगा। ठीक है। इसलिए ईश्वर जीव प्रकृति तीनों साथी हैं, सदा से थे, हैं और रहेंगे। इसको वेद समझाता है। क्या समझाता है वो हम बताते हैं। यजुर्वेद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा संयुज सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते। क्या बोला? परिशस्व। द्वा यानी दो, सुपर्ण, सुपर्ण यानी क्या? सुपर्ण, दो सुपर्ण है, ज्ञानवान पक्षी। ठीक है। इसमें एक अल्पज्य है, एक सर्वज्य है। एक फलों को भोगता है, किसके? वृक्ष के। वृक्ष क्या है? प्रकृति है। वृक्ष को क्या बोला? प्रकृति की उपमा दी। और उस प्रकृति के फलों को खाता कौन है? वो जिसमें ज्ञान कम है। वो कौन है? वो दूसरा वाला पक्षी है। एक और पक्षी है, वो ना वृक्ष के फलों को खाता है, बल बसरते वो देख रहा है किसको? किसको देख रहा है? उस पक्षी को जो फल को खा रहा है। यानी अच्छा, इसमें मंत्र की व्याख्या तो हम करेंगे नहीं। वो क्या है? कर्म का फल देने वाला है, वो परमात्मा है। जो पक्षी वृक्ष के फलों को खा रहा है वो जीवात्मा है, और जो वृक्ष है वो प्रकृति है। और तीनों को दोनों को संयुजा बोला, यानी साथ साथ, आगे पीछे कभी है ही नहीं। यानी ईश्वर जी प्रकृति ये एक क्रम में सदा से थे और रहेंगे, ना कोई आगे है ना पीछे है।